नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आपके एग्ज़ाम के बाद मैं 2-3 दिन बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। कायदे से मुझे उसी दिन आपके सामने रूबरू हो जाना चाहिए था। आपके समक्ष मुझे कट ऑफ का प्रेडिक्शन करना चाहिए था। आपके समक्ष आप ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि सर मेंस के लिए क्या बैच करना है वो सब बताइए, मेंस के लिए गाइडेंस दीजिए। पर मैं इंतज़ार कर रहा था। जो बापू एग्ज़ाम सेंटर पर हुआ, जो पटना में हुआ, मैं उसको बारीकी से देख रहा था। मैं सोच रहा था कि जिस पद पर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके कलम से न्याय निकलेगा ही निकलेगा। तब तक मैं वीडियो नहीं बनाया। आज वीडियो बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके कलम से न्याय नहीं निकला। और जब अन्याय नॉर्म बन जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। बीपीएससी के अध्यक्ष के कलम से हम न्याय की उम्मीद कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि वो न्याय करेंगे, पर वो जुल्मी निकले, वो गलत कर रहे हैं। द बुल हैज़ टू बी टेकन बाई इट्स हॉर्न। दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं यह बीपीएससी के चेयरमैन पर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आप न्याय करेंगे, पूरे एग्जाम को खारिज करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि देयर विल बी द फ्यू पीपल हु विल बी इन द एडवांटेजियस पोजीशन एंड अ लार्ज चंक ऑफ द पीपल हु विल बी इन द डिसएडवांटेजियस पोजीशंस। अगर आप अन्याय करेंगे तो आवाज उठेगा। मैं इस उम्मीद पर डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पर डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद तू मेरा और क्या इम्तिहान लेगा। बच्चों ने आप पर बहुत आस्था किया, आप पर विश्वास किया। आपने कहा कि एग्जाम दो, बच्चों ने एग्जाम दिया। एज एन इंस्टीट्यूशन यू फेल्ड, एज एन इंस्टीट्यूशन यू कोलैप्स्ड, एज एन इंस्टीट्यूशन यू हैव लॉस्ट द मोरल सैंक्टिटी टू गिव अस सर्मन्स। एज एन इंस्टीट्यूशन यू फेल्ड कि आप बच्चों को कहते हैं उपद्रवी तत्व हैं। आपका बाल बच्चा कौन सा बड़ा काबिल आदमी है? डोनेशन वाला इंजीनियर और एमबीए वाला आपका औलाद है। जितने भी अधिकारी हैं इनके सबके बच्चे अमेठी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। आपका एक डीएम एक साधारण अभ्यर्थी को थप्पड़ मार देता है और आप बोलते हैं कि उपद्रवी तत्व घुस गया। कौन उपद्रवी है? अगर उपद्रवी है तो उसको पकड़कर जेल में डालिए। आप बोलते हैं कि अगर वो पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो उसको पकड़कर फांसी पर, डाक बंगला चौराहा पर लटकाइए। पर इस तरह से जो गरीब मजदूर, जो मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा अपना सपना सिजोए हुए है कि डीएम, एसडीएम और डीएसपी बनेगा, उसके सपनों का कत्ल मत करिए। आप स्पष्ट है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। कैसे बेईमानी कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आप बोले थे कि यूपीएससी का लेवल का पेपर पूछेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी का पूछेंगे कि पटवारी का पूछेंगे। पर आप ये बताइए कि आप लूसेंट टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट। आप ये पूछते हैं कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है। आप हम लोग से ये पूछते हैं। तो ये जो बच्चा री एग्जाम देगा, पहली बात तो है कि अब यहाँ पर 68% अटेंडेंस नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अटेंडेंस बढ़ के चला जाएगा 90%। पूरा यूपीपीसीएस खत्म होगा, जिसका जिसका सेंटर था वो सब देगा। तो पहला बात तो है कि यहाँ पे संख्या 15,000 बढ़ जाएगा। पहला सबमिशन मेरा ये है कि यूजुअली आप एक सेंटर पे 500 बच्चे के आसपास रखते हैं। बापू सभागार में 15,000 बच्चों का स्ट्रेंथ है, तो वो एक सेंटर नहीं है, वो एक जिला का एग्जाम कैंसिल हो रहा है। पहला बात बहुत स्पष्ट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 24 सेंटर्स, 24 सेंटर के बराबर है। पहली बात तो एकदम कान खोलकर सुन लीजिए। तो वो एक सेंटर करके उसको आईवास करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप बच्चों के सामने एकदम चीज़ों को स्पष्ट रखिए, बेईमानी मत करिए। डोंट बी अ प्लेयर, एक्ट लाइक अ रेफरी। तो पहली बात तो यह है कि वो एक सेंटर नहीं है, एक जिला है। एक जिला के बराबर उसका स्ट्रेंथ है। पहली बात ये। दूसरी बात है कि आपने जो एग्जाम का पैटर्न किया है, जो वन लाइनर आप पूछ रहे हैं, अगर वही वन लाइनर आप इन 15,000 बच्चों से आप पूछेंगे तो आप 3 दिन दीजिए, वो बच्चा पूरा रट के बाहर चला जाएगा। 3 दिन में पूरा लूसेंट रट जाएगा, वन लाइनर रट जाएगा, जितना मार्केट में किताब है। तो जो आपने एक शौक का एलिमेंट दिया था, जो 4,80,000 जो स्ट्रेंथ जो बच्चे बैठे, या 3,35,000 बच्चे, या 3 लाख बच्चे बैठे, तो उनको एक शौक हुआ क्योंकि वो यूपीएससी की तैयारी करने बैठे थे, वो पटवारी का एग्जाम देने नहीं गए थे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन। पर ये आप मानेंगे ना कि स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम था वो। तो आपने पटवारी टाइप का क्वेश्चन पूछा, तो आपने उसको क्या किया? आपने उसको एलिमेंट ऑफ शौक दिया। पर ये जो कैंडिडेट 15,000 बैठेंगे, दे विल बी इन द एडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि वो एलिमेंट ऑफ शौक इनका मिसिंग है। जब वो एलिमेंट ऑफ शौक इनका मिसिंग है तो दे आर आउट टू परफॉर्म वेरी गुड। तो यहां से हो सकता है कि 5,000 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कोई ताजुब की बात नहीं है। पर एक चीज याद रखना, जो 15,000 बच्चे जो बापू सभागार वाला जो भी क्षेत्र केंद्र है, याद रखना कि ये पहले 66वीं बीपीएससी में औरंगाबाद के साथ ये कर चुके हैं। हम औरंगाबाद के रहने वाले, हमको पता है।
ये कर चुके हैं। और यहां पर जो एब्सोल्यूट बच्चों का सिलेक्शन हुआ था प्रीलिम्स में, वो हुआ था 0। हो सकता है वो यूपीएससी से भी कठिन आपसे क्वेश्चन पूछ दे। ये आंसरेबल है क्या? जरूरी है क्या कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे? तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन आपको लाना पड़ेगा भाई। जब आप औरंगाबाद से एक सेंटर पे कैंसिल हुआ था तो वो 500 बच्चों का मामला था। यहां पर 15,000 बच्चों का मामला है। उस 15,000 बच्चा में 5,000 बच्चा सिलेक्ट भी हो जाए। अब क्या पता कि तुम 100 नंबर लाकर भी सेफ हो कि नहीं हो। इट इज एन इनजस्टिस टू आइदर दिस पूल ऑफ द कैंडिडेट और दिस पूल ऑफ द कैंडिडेट। हो सकता है आप यूपीएससी से भी टफ क्वेश्चन पूछ दे, सारा लोग आप क्रोध में इनसे पूछ देगा, नहीं बाहर चले गए सारे 15,000 के 15,000 बाहर चले गए। तो ये फिर इनके साथ गलत हो रहा है। और औरंगाबाद का इतिहास तो यह बताता है कि प्रीलिम्स में वहां पर 0 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो आप बेईमानी कर रहे हैं, ये एकदम चीटिंग है। पहली बात यह है कि आप बोलते हैं कि हम एफआईआर कर देंगे, तो एफआईआर तो दिलीप पर भी हुआ। तो दिलीप पर क्या चोरी का एफआईआर हुआ, कि डकैती का एफआईआर हुआ, कि लड़की लेकर फरारी का एफआईआर हुआ, कि छिनारी का एफआईआर हुआ? किस चीज का एफआईआर हुआ? एफआईआर से वो डरेगा जो महादलित का पैसा खाया है, जो महादलित का पैसा चोरी करता है, वो डरे एफआईआर से। एफआईआर से विद्यार्थी क्यों डरेगा? एफआईआर 144 वायलेशन का ही तो लगाओगे। एफआईआर से वो डरे ना भाई जो महादलित का पैसा खाया है। आम जनमानस क्यों डरेगा? जो एक थप्पड़ भी किसी को नहीं मारा है वो क्यों तुम्हारे एफआईआर से डरेगा? और मुख्यमंत्री जी को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं इस वीडियो के मार्फत, मुख्यमंत्री जी, देयर आर द फ्यू पीपल इन द बीपीएससी हु आर प्रोजेक्टिंग यू इन अ वेरी बैड लाइट। दे वांट यू टू गेट डिफटेड, दे वांट यू टू गेट डिफटेड। क्योंकि एक स्टूडेंट के जनमानस में जो आपके प्रति रिस्पेक्ट है उसको ये कत्ल किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। हमें पूरा पता है, बिहार के हर विद्यार्थी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के कान तक ये बात नहीं पहुंच रहा है। नहीं तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार 67वीं की 68वीं में मेंस का मामला हुआ तो 2 दिन के अंदर मिस्टर अतुल प्रसाद को बोले और डेट बढ़ गया। 67वीं में पेपर लीक हुआ, एक बार मुख्यमंत्री का इंटरफेरेंस हुआ, उनके नॉलेज में था और पेपर को कैंसिल करना पड़ा। मुख्यमंत्री अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होते दिख सकते हैं क्योंकि वो छात्र आंदोलन की उपज है। तो बिहार का बच्चा को पता है कि मुख्यमंत्री के नॉलेज में मामला नहीं है, उनके संज्ञान में मामला नहीं है, नहीं तो उनके कलम से न्याय निकलेगा। तो यह बहुत स्पष्ट है कि एफआईआर से डराने की बिहार के बच्चों को कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जाए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग सत्याग्रह कर रहे हैं शायद 18 दिसंबर को। वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह है, जो गांधीयन मेथड है। उसमें शायद गर्दनी बाग में लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग भी गर्दनी बाग में पहुंचिए, क्योंकि इस एग्जाम में अगर तुम 100 नंबर भी लाकर हो तो तुम निश्चित नहीं हो। नहीं तो हम भी कट ऑफ का खेला भी खेल रहे होते, हम भी 71वीं का बैच लॉन्च कर रहे होते, हम भी 70वीं का मेंस के लिए गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए होते, हम भी श्वेत पत्र जारी कर दिए होते। पर हम तुम्हारा चेहरा देखते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा, तुम्हारे साथ हम आंख से आंख कैसे मिला पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारा टीम भी रेडी था उसको लॉन्च करने के लिए। तो ये सब चीज़ हैं तुम्हारे समक्ष रखना चाहते हैं। तो जो बापू सभागार वाले हैं, लोग याद रखो कि यहाँ से बहुत होगा कि एब्सोल्यूट 0 से सिलेक्शन हो जाए। इतना हार्ड क्वेश्चन दे देगा कि 0 हो जाएगा, क्योंकि औरंगाबाद वाला सेंटर तुमको हो सकता है कि तुम झूठे हो। तुम जाकर चेक कर लो 66वीं री एग्जाम का पेपर, इतना कठिन पेपर पूछा है कि बच्चों से बना ही नहीं है, और ये बोल ही रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि ये वाला पेपर फैक्चुअल था, यहाँ पे इतना कठिन क्वेश्चन पूछ दे कि आपको 60 नंबर आ जाए, 70 नंबर आ जाए, खेला खत्म हो जाएगा, सारा लोग इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके साथ जाती है। और ये जो पुल लार्जर पुल ऑफ द कैंडिडेट है, इनके साथ जाती है कि इनके साथ शॉक फैक्टर नहीं है। भाई, व्हाट वी वांट इन बिहार, द बियर मिनिमम थिंग व्हाट वी वांट इन बिहार फ्रॉम एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज अ फेयर एग्जामिनेशन। दिस इज द मिनिमम द बिहारीज डिजर्व। वी बिहारीज फाइट फॉर द बिहारी प्राइड इन दिल्ली, वी बिहारीज फाइट फॉर द बिहारी प्राइड इन बॉम्बे, बट वी फील चीटेड एट आवर ओन प्लेस। शर्म आता है, शर्म आता है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो न्याय के लिए उपस्थित है वो न्याय नहीं कर पा रहा है। एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार रहा है, उसका मोरल, उसके आत्मसम्मान का क्या होगा, उसके परिवार के आत्मसम्मान का क्या होगा। मतलब गजब स्थिति हो रखी है। देखो भाई, अगर हमको मानते हो और जानते हो, मात्र एक सॉल्यूशन है, री एग्जामिनेशन। हम लोग ये इनसे नहीं कर रहे हैं कि तुम हमको एसडीएम बना दो। ये बोलते हैं कि वो 4,70,000 बच्चों के साथ क्या होगा, अन्याय क्या होगा। अरे भाई, उसमें सब 4,70,000 बच्चा, अगर तुम फेयर एग्जाम दो, हम लोग फिर से कष्ट करने के लिए बच्चा तैयार है। अरे बिहार में एक कहावत है, आप गुजरात के, आपको नहीं समझ में आएगा, कि जैसे मुर्दा पे 9 मन वैसे मुर्दा पे 10 मन। जैसे हम लोग इतना कष्ट बच्चा सह रहा है, वो एक बार और कष्ट सहेगा। तुम्हारे जुल्म और सितम की जितनी इम्तिहान है तुम कर लो, एक बार और कष्ट करेगा, बट फेयर एग्जाम लो।
बदमाशी मत करो, बेईमानी मत करो, नहीं तो बच्चों की नजर से गिर जाओगे। बच्चों का इतना श्राप लगेगा कि जीवन भर खुश नहीं रहोगे। और हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जितने आईएएस ऑफिसर पर दलित और महादलित वगैरह शेड्यूल ट्राइब का चल रहा है केस, उसको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, तुम लोग से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं, इन द सेंस कि आप पर बीतता है, आपका मैसेज पढ़ते हैं तो हमारा भी एकदम, हम इमोशनल आदमी, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे आप लोग के लिए। हम बस तुम लोग से इतना कहना चाहते हैं कि आंधियों का इतना मर्तबा आना इत्तेफाक तो नहीं है, शायद तुम्हारी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी, एक इम्तिहान और दो। पर एक चीज़ मेरा रिक्वेस्ट यही है कि देखो, पुलिस केवल यही चाहेगा कि अगर आप 18 तारीख को, शायद कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बोला है कि हम सत्याग्रह करेंगे, वो उकसाने की तुमको कोशिश करेगा। अगर तुम पर लाठी चलाता है तो उनके सितम को बर्दाश्त करना, विरोध मत करना। अगर डीएम थप्पड़ चलाता है तो थप्पड़ को बर्दाश्त कर लेना, पर री एग्जाम के लिए अड़े रहना, क्योंकि यही बिहार में, तुमको क्या पता कि मेंस में तुम क्या कर लोगे यार, क्या पता। री एग्जाम ही विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। तो अगर जो सत्याग्रह लोग कर रहे हैं, आप उनका समर्थन करिए, क्योंकि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता महान है। अगर आपकी संख्या कमजोर रहेगी, न मीडिया उसको कवर करेगा, ना इनको लगेगा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ द फ्यू चंक्स ऑफ द पीपल, तो वो इग्नोर हो जाएगा। तो लोकतंत्र में जनता जो है, अगर आप देखोगे तो RO-ARO का जो पेपर हुआ यूपी में, तो RO-ARO के पेपर में शुरू में कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, 300 बच्चा इकट्ठा हुआ। वो संख्या कब 3000 हुआ किसी को पता नहीं चला, वो संख्या कब 30,000 हुआ किसी को पता नहीं चला, और संख्या कब 3 लाख तब्दील हो गया किसी को पता नहीं चला। तो कोई भी कमीशन थोड़ी कहेगा कि कदाचार के साथ परीक्षा हुई, धांधली के साथ परीक्षा हुई। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, खास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका कैरेक्टर पर उंगली उठा है, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो उठा है, 66वीं में पेपर लीक हुआ है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ये इतिहास है कि इसका आप पहले इतिहास देखेंगे तो इसका एक मेंबर इंटरव्यू में पैसा मांगता है, जिसका वीडियो टेप है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या तुम्हारी इंटीग्रिटी का मामला है भाई? अगर इंटीग्रिटी का पाठ सीखना है तो जाकर अतुल प्रसाद से सीखना होगा पाठ, कि वो व्यक्ति में 68वीं में तो कोई बिहार का बच्चा नहीं बोला कि हम नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। एक चू तक अगर उठी हो 68वीं में, 69th में एक चू तक उठी हो कि भाई पेपर को रद्द करिए। बच्चा पढ़ने आया है कि उपद्रवी बनने आया है? आपका बच्चा बहुत अमूल का दूध पीता है तो अमूल बॉय है, तो आपका बच्चा बहुत सोना है, हीरा है, और यहां का बच्चा उपद्रवी है। गुजरात में आपका बच्चा है तो बहुत बढ़िया है। गजब स्थिति है साहब। 68वीं में वो उपद्रवी तत्व कहां था? 69 में वो उपद्रवी तत्व कहां था? मजाक बना के छोड़े हुए हैं। न्याय निकलना चाहिए, सिंपल सी बात है। और न्याय एक ही है कि एग्जाम होना चाहिए। 18 तारीख को जितना भी आपको पुलिस उकसाता है, जितना आपको लाठी से मारता है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। और रही बात अध्यक्ष को कहने की, टारगेट करने की, तो जनता टारगेट करेगा, क्योंकि आप ऐसे पद पर बैठे हैं कि आप उसको मटियामेट कर रहे हैं, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। हम लोग वही हैं जो बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद हीरो है बिहार का। अभी आकर उसको ट्वीट जाकर देखिए, लोग उनको आइडियोलाइज करता है। शिशिर सिन्हा हीरो है बिहार का। ऐसे अध्यक्ष चाहिए जो न्याय करता हो, जो रिस्पेक्ट कैन नेवर बी डिमांडेड, कैन बी ओनली कमांडेड। अतुल प्रसाद कमांड्स रिस्पेक्ट, शिशिर सिन्हा कमांड्स रिस्पेक्ट, जो भी राजगीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। ऐसे बिहार को आईएएस ऑफिसर चाहिए जो बिहार को चमकाए, बिहार के युवाओं के साथ न्याय करे, बेईमानी नहीं करे बिहार के युवाओं के साथ। एक ही उपाय है कि री एग्जाम आपको कंडक्ट करना होगा। तो 18 तारीख के जितने भी लोग सुन रहे हैं, बस तुमसे हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि अगर पुलिस लाठी मारे उसको बर्दाश्त कर लेना, पर प्रोवोक्ड मत होना। अगर तुमको खींच कर हटाते हैं तो हटाकर इनको बोलना कि हमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के सामने पटक दो, वही हमारा न्याय करेंगे, वही हमारे मुखिया हैं, उन्हीं के ऑफिस के सामने पटक दो। अगर ये बोलते हैं कि FIR करना चाहते हैं तो सब पर FIR कर दो भाई। किस चीज़ का FIR करोगे? 144 का वोलेशन का ही तो करोगे, कि रेप का कर दोगे, कि गुंडाई का कर दोगे, कि मर्डर का कर दोगे? किस चीज़ का करोगे? पुलिस वालों से बांधने में कोई फायदा नहीं यार, वो हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, है ना। तो जो ऊपर टॉप बॉस में बैठा है, पहली बात तो यह है कि जो TRE में जो कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया पकड़े गए हैं, मैं यूं से निवेदन करता हूं कि उसको एक्सपोज करो, उन माफियाओं को एक्सपोज करो, उन कोचिंग माफियाओं को एक्सपोज करो, उन शिक्षा माफियाओं को एक्सपोज करो, उस पॉलिटिकल बॉस को एक्सपोज करो। तो आप नाम क्यों छिपा रहे हैं? एक्सपोज करिए। आप बोलते हैं कि कोचिंग माफिया, तो एक्सपोज दैट कोचिंग माफिया। जो मेधा का कत्ल कर रहा है, एक्सपोज करिए भाई। बोल क्यों रहे? एक्सपोज देम। आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। अगर हम ही है तो हम ही को एक्सपोज करिए कि तुम पेपर सेटर हो, तुम चोरी कराते हो। आप बोलिएगा ना ये बात को, कि नहीं बोलिएगा?
तो 18 तारीख को भाई इन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया है, सत्याग्रह कॉल किया है, उसको प्रोटेस्ट मत बोलो, उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ने आएगा। कीपैड वॉरियर में कीपैड करते रहना, एकदम दबा के मारते रहना, कोई नहीं पूछने वाला है। जमहूरियत में ऐसे भी लोहिया ने कहा है कि जब सड़क सुनसान हो जाती है तो सदन आवारा हो जाती है, संवैधानिक निकाय आवारा हो जाती हैं। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप सड़क को आबाद रखेंगे कि उसको सुनसान बनाएंगे। जीवन आपका है, कॉल आपका है, कीपैड खेलते रहिए। और जो भी लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं, सज्जन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, सत्याग्रह है, प्रोटेस्ट है ही नहीं, ना बीपीएससी ऑफिस जाना है, ना कहीं जाना है। आप जाइए वहां पर अपना वॉइस ऑफ डिसेंट तो नोट करिए कि भाई हमारा ये ग्रीवांस है, हमारे सुनने के लिए कोई तो आओ। और जितने भी मीडिया के बंधु हैं उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि दे आर पंचिंग फार एबव देयर वेट। आपका जितना इशू है उसको बहुत बुलंदी से चौथे स्तंभ के रूप में दिखा रहे हैं। भले मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए या ना दिखाए, पर यूट्यूबर सब दिखा रहा है, सब बधाई का पात्र है, आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो उनको भी आप रिस्पेक्ट करें और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। री एग्जामिनेशन होगा, है ना। और विपत्ति का समय है, यूनाइटेड रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। दिनकर की लाइन है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। हमको बहुत ये लाइन प्रेरित करता है कि कायर लोग को विपत्ति डराती है, धमकाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विपरीत परिस्थिति जरूर है, पर साथ मिलकर लड़ेंगे तो छात्र शक्ति के सामने सरकारें झुकी हैं। अगर मैंने आपको इतिहास पढ़ाया है, सरकारें झुकी हैं। जेपी आंदोलन 5 विद्यार्थियों के द्वारा शुरू किया गया था। जब इंदिरा झुक सकती हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो न्याय नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं झुकेगा। और हमारा मुख्यमंत्री इस तरह का है कि वो आपकी बात को सुनेगा, उनके तक बात नहीं पहुंच रही है, नहीं तो उनके कलम से हमेशा न्याय निकला है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। और भी जितने कॉम्पिटिटिव छात्र के लोग तैयारी करते हैं उनके नॉलेज में और संज्ञान में आएगा यह मामला, तो न्याय निकलेगा। देखते हैं कि तुम्हें जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आसियाँ बनाने की। तुम बिजली गिराते रहो, लाठियाँ चलवाते रहो। अब तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो इनके साथ अन्याय होगा या इनके साथ अन्याय होगा। जो सत्याग्रह है इसमें आप लोग सम्मिलित हों और एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हों, क्योंकि अन्याय, इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर, है ना। तो उसको मजबूती के साथ लड़ना है, अब तो कोई विकल्प नहीं है। पढ़ना है, पढ़ाना है, लड़ना भी है, क्या करिएगा, यही है। और ऐसे ही अपना बिहार सुंदर बनेगा, और क्या कर सकते हैं। पर इतना जरूर है कि अतुल प्रसाद सर को हम लोग मिस कर रहे हैं, इतना जरूर है कि शिशिर सिन्हा ऐसे डायनेमिक ऑफिसर को मिस कर रहे हैं। और सरकार के अगर लोग सुन रहे हैं तो आपसे बस करबद्ध विनती यही है कि बहुत काबिल अफसर हैं, वैसे लोगों को बैठाइए जिनके चरित्र पर दामन पर दाग नहीं है, कि जस की तस धर दिन ही चधरिया वाला जो सिस्टम हो, जिस पर एक FIR भी नहीं हो, है ना। ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हेड बनाइए, वाइस चांसलर बनाइए, UGC का चेयरमैन बनाइए, इंटरमीडिएट काउंसिल का अध्यक्ष बनाइए, क्योंकि उनके कलम से न्याय निकलेगी, है ना। बाकी आप लोग मिलते रहेंगे, कमेंट में आप लोग बताइएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मन मेरा भी दुखी है। रोहित।